रात के अंधेरे में एक नौजवान औरत अकेली रो रही थी। 1 साल से उसका बिस्तर ठंडा था। ये कहानी है एक 25 साल की नौजवान औरत की। क्या एक ज्योतिष सच में किसी औरत से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसकी जिंदगी में पति की जगह ले ले? जी हां, ज्योतिष ने फातिमा की जिंदगी में पति की जगह ले ली और उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी। चलिए, हम अब कहानी की ओर चलते हैं। उसका नाम था फातिमा। फातिमा की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन 1 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी, एक हादसे में। वो याद करती थी उसकी मुस्कुराहट, उसके हाथों की गर्मी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। दिन भर एक छोटी सी कंपनी पर काम करती, लोगों से बात करती, मुस्कुराती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। शाम को घर लौटती, खाना बनाती, अकेली खाती और रातें अकेलेपन में काटती। उसके दिल में प्यार की प्यास थी, वो प्यास जो कभी नहीं बुझी। वो रातों में तकिए से लिपट कर रोती रहती, पुराने एल्बम देखती, सोचती, क्या कभी कोई उसे फिर से छुएगा? क्या कोई उसे महसूस कराएगा कि वो अभी जिंदा है, कि उसका जिस्म अभी भी प्यार के लायक है? एक दिन फातिमा पुरानी मार्केट में घूम रही थी। वहां पुरानी चीजों की दुकानें थीं। वहां उसकी नजर एक कांच की बोतल पर पड़ी। नीले कांच की बोतल, सोने का ढक्कन, अजीब सी नक्काशीदार निशान, जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी हो उसमें। दुकानदार ने कहा, यह बहुत पुरानी है, शायद किसी राजा की। कोई कहता है इसमें जादू है, ले लो, सिर्फ 200 रुपए। फातिमा को वो बोतल कुछ अलग सी लगी, जैसे उसका दिल कह रहा हो, ले लो। वो उसे घर ले आई। घर आकर उसने बोतल को टेबल पर रखा। रात हुई। वो बिस्तर पर लेटी बोतल को देखती रही। फिर उठी, बोतल को साफ किया। जैसे ही ढक्कन खोला, एक धुंधली धुंध निकली, कमरे में तेजी से फैली। कमरे में अजीब सी खुशबू फैल गई, गुलाब और चंदन की मीठी नशीली। और फिर धुंध से एक आकृति उभरी। वो था एक ज्योतिष, लंबा कद, मजबूत जिस्म, काली आंखें जो गहराई में खो जाने को मजबूर कर दें, चेहरे पर मुस्कान जो दिल चुरा ले। फातिमा डर से पीछे हट गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। ज्योतिष ने नरम आवाज में कहा, डरो मत फातिमा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। इस बोतल में सदियों से कैद था, तुमने मुझे आजाद किया है। 3 इच्छाएं मांगो, मैं पूरी करूंगा। फातिमा की आंखें फैल गईं। वो सोच रही थी सपना है या हकीकत। उसने अपना हाथ चुटकी में काटा। दर्द हुआ, फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। लेकिन ज्योतिष की आंखों में कुछ था, एक गहराई, एक प्यार की चमक, जैसे वो उसे पहचानता हो। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अकेली हूं, मेरे पति का देहांत हो चुका है, मुझे प्यार चाहिए, वो प्यार जो मुझे फिर से जिंदा कर दे। ज्योतिष थोड़ा मुस्कुराया, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी, मैं तुम्हें प्यार दूंगा, इतना गहरा कि सारी दुनिया की कोई औरत ने कभी महसूस ना किया हो। और उसी पल ज्योतिष ने अपना रूप बदला। अब वो एक सुंदर आदमी जैसा लग रहा था। मजबूत बाजुएं, गहरे सीने, आंखें फातिमा को घूर रही थीं, जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। पहली रात से सब बदल गया। जिन हर रात आता, शुरू में सिर्फ बातें करता, सायरा के साथ घंटों बैठता, उसके बचपन की कहानियां सुनता, उसके पति के साथ बिताए पल याद दिलाता, उसके दर्द को महसूस करता, उसके आंसू पोंछता। फिर एक रात उसने धीरे से फातिमा का हाथ थामा। फातिमा का जिस्म कांप उठा। सालों बाद किसी ने उसे छुआ था। फिर धीरे धीरे स्पर्श बढ़ा। उसकी उंगलियां फातिमा के बालों में, उसकी सांसें गर्दन पर, उसके होंठ उसके कानों के पास। फातिमा का जिस्म सालों बाद गर्म हुआ। वो आंखें बंद करके उस प्यार में खो जाती। कभी वो ज्योतिष उसे अपनी बाहों में उठा लेता, हवा में ले जाता, चांद के बिल्कुल पास। वहां वो दोनों बातें करते। ज्योतिष कहता, फातिमा तुम मेरी रानी हो, मैं सदियों से इंतजार कर रहा था तुम्हारे जैसे किसी का, तुम मेरी रूह हो। एक रात फातिमा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ज्योतिष ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम ज़हीम है, अब से सिर्फ तुम्हारा ज़हीम। हर रात अलग थी। कभी वो जादू से पूरा कमरा फूलों से भर देता, कभी समंदर की लहरों की आवाज लाता, कभी बारिश करा देता कमरे के अंदर। फातिमा पहली बार इतनी खुश थी। दिन में वो अदृश्य रहता, लेकिन फातिमा को महसूस होता वो पास है। कभी हल्का सा स्पर्श, कभी कान में प्याली बात। फूल लाता, जादू से खाना बनाता, हर छोटी इच्छा पूरी करता। महीने गुजरते गए, फातिमा की जिंदगी रंगीन हो गई।
सुबह उठती तो चेहरे पर नूर, आंखों में चमक। लोग कहते, फातिमा तुम बदल गई हो, जैसे कोई जादू हो गया हो। कोई नया प्यार है क्या? वो सिर्फ मुस्कुराती और सोचती, हाँ जादू तो हो गया है, असली जादू। जिनका प्यार इतना गहरा था, हर रात नई ऊंचाइयों पर ले जाता। कभी समंदर की गहराई में ले जाता जहां मछलियां नाचती थीं, डॉल्फिन उनके आसपास खेलते। कभी पहाड़ों पर जहां हवा गुनगुनाती थी, बर्फ गिरती थी और वो दोनों एक दूसरे में लिपट कर बैठते। लेकिन सबसे ज्यादा वो प्यार करता शारीरिक और रूहानी, इतना कि फातिमा को लगता उसकी रूह भी उसकी हो गई। एक दिन फातिमा ने कहा, तुम मेरे हो ज़हीम, मैं दूसरी इच्छा मांगती हूं, हमेशा मेरे साथ रहो, कभी मत जाना। ज़हीम ने हामी भरी, मैं कभी नहीं जाऊंगा, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। फिर एक दिन फातिमा को कुछ अलग लगा। सुबह उठी तो चक्कर आया, उल्टी हुई, कमजोरी महसूस हुई। वो डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो फातिमा, तुम गर्भवती हो, 2 महीने का बच्चा है। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति तो 3 साल पहले मर चुका था, कोई आदमी पास नहीं आया, फिर ये बच्चा किसका? वो घर लौटी, बोतल को देखा, हाथ कांपते थे और रोने लगी। रात हुई, ज़हीम आया, उसने फातिमा को गोद में उठाया, उसके आंसू पूछे और कहा, ये हमारा बच्चा है फातिमा, मेरा प्यार इतना गहरा है कि हकीकत बन गया। जिनका प्यार इंसान से बच्चा दे सकता है, ये हमारी मोहब्बत का निशान है। फातिमा पहले डरी, फिर उसने ज़हीम की आंखों में देखा, वहां सिर्फ प्यार था। वो मुस्कुरा दी और खुशी के आंसू बहने लगे। वो सोचती दुनिया क्या कहेगी, लेकिन ये प्यार इतना पवित्र, इतना तीव्र, ये हमारा है। ज़हीम ने तीसरी इच्छा बिना मांगे पूरी की। फातिमा को अमीर बना दिया, एक बड़ा बंगला, धन दौलत, सुरक्षा। अब दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। 8 से 9 महीने के बीच बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का, आंखें ज़हीम जैसी, काली और गहरी, चेहरा फातिमा जैसा। फातिमा ने नाम रखा करण। ज़हीम हर वक्त पास रहता, कभी इंसान बनकर, कभी अदृश्य। वो करण को गोद में उठाता, उसे खिलाता, फातिमा को देखता और कहता, ये हमारा परिवार है, मैं हमेशा यही हूं। फातिमा की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। सुबह करण की हंसी से होती, दिन प्यार से गुजरता, रात ज़हीम की बाहों में। वो गाती, नाचती, नए घर में नया जीवन। लोग हैरान होते कि फातिमा इतनी अमीर कैसे हो गई। वो चुप रहती, बस मुस्कुराती और कहती, प्यार जादू है, असली जादू। समय बीता, फातिमा अब 30 की हो गई। करण 9 साल का हो चुका था। उसमें जादुई शक्तियां थीं। कभी चीजें हवा में उड़ जाती, कभी फूल खुद उगाते। ज़हीर उसे सिखाता प्यार करना, अच्छा इंसान बनना। एक रात फातिमा ने ज़हीम से पूछा, क्या तुम कभी थकोगे नहीं? ज़हीम ने उसे बाहों में लिया और कहा, तुम्हारे साथ कभी नहीं, ये प्यार सदियों का है, अब अमर है। फातिमा खुशी से जी रही थी, दिन रंगीन, रातें जुनूनी। वो तरसती थी प्यार को, लेकिन अब वो प्यार उसकी रगों में बहता था, उसके बच्चे में, उसके घर में। और दुनिया तो इस कहानी पर दीवानी हो जाती अगर कभी सुनती। एक विधवा का जादुई प्यार जो सदियों को पार कर गया और खुशियों का समुंदर बन गया। कहानी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना।